हाँ जी, आज सारा एम्फोसिस एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे होगा जो मैंने 2-3 वीडियोस में बोलना स्टार्ट कर दिया है, पर यहाँ पे फ्रेश तरीके में सिर्फ उन्हीं को आईआईटी, आईएम, आरएसीज एंड टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बंदों, बाशिंदों, ग्रेजुएट्स, प्लीज़ याद रखिएगा इस कंट्री में मिडिल माइनस लाइफस्टाइल है। ये कंट्री के अंदर आप इंडिया के अंदर जब निकलते हो आप वहाँ के शहंशाह हो, चाहे आप टॉप मेडिकल कॉलेज से हो तो आप शहंशाह हो। आई एम नॉट किडिंग, आप शहंशाह हो। आप वहाँ पे कमाते हो लेट्स से 50 लाख का पैकेज है। आई नो समवन जिसका आईआईटी इंदौर से निकल के 70 लाख का पैकेज है आउट ऑफ द बॉक्स। 70 लाख का नहीं होगा, कटकटा के C2C होता है, कटकटा के होता है 60 लाख का पैकेज और कटकटा के 40 है। दैट डजंट मैटर, आप शहंशाह हो इंडिया के अंदर, आप शहंशाह हो। 40 लाख में जो बंदा है जिसकी कॉलेज से निकलता रही 40 लाख का पैकेज है, पर चलिए एक्सेप्शन भी हो सकती है। अमूमन लोगों में 30 लाख के पैकेज बड़े कॉमनली सुनने को मिलते हैं। आप शहंशाह हो, यहाँ पे आप रंक हो, यहाँ पे आप सॉरी टू से मिडिल माइनस लाइफस्टाइल जियोगे। और आपकी जो जमादारनी यहाँ पे आई है, आपको यहाँ पे कभी ना अच्छा स्टेटस भी नहीं मिलेगा, उसको भी मैं आ रहा हूँ। पहले समझिए कि पैसा जो आपको मिलेगा उतना ही मिलेगा जितना आपकी 8वीं फेल जमादारनी आ रही है, जितनी आपकी 8वीं फेल काम वाली आ रही है, वो भी यहाँ पे आएगी, इतना ही कमाएगी जितना आप कमा रहे हो। तो ये तो कमाई का हो गया। स्टेटस इस कंट्री में एकेडमिकली जो बंदे एकेडमिकली एक्सेल करते थे और जिनमें देखो लगता है कि आपने स्पेशल कुछ कर लिया, आप मतलब सत्य नडेला बन गए और आप एमआई पर सत्य नडेला बनना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है, वो 1 in 10,000 की रेशो होगी, शायद कोई 0.01% चांस है आपका। बाकी सारे आपके आईआईटी, आईएम, आरएससी, टॉप मेडिकल कॉलेज के बंदे ऐसे ही कर रहे हैं। तो टॉप ऑफ द पिरामिड है, टॉप ऑफ द पिरामिड, टॉप टिप ऑफ द पिरामिड है। जो बाकी तो बॉडी ऑफ द पिरामिड है वो आप लोग बनोगे, राइट। तो जो इंडिया के अंदर जो भी बंदा आईआईटी, आईएम से निकला है उसकी अच्छी सैलरी होने वाली है, और वो बॉडी ऑफ द पिरामिड की अच्छी सैलरी होती है अमंग आईआईटी, आईएमआइट्स, राइट, और आरएससी जो टॉप मेडिकल कॉलेज के बंदों की। इस कंट्री में नहीं, इस कंट्री में आपकी जो औकात होगी ना, वो औकात की बात आ रही है। अभी पहले पैसे की बात थी, स्टेटस आपको कुछ नहीं, उनको सबको पता है कि आप गरीब से घटिया मेंटालिटी, मतलब घटिया मतलब कमाने वाले कोई बाबू हो छोटे से, सबको पता है। जितनी इज्जत आप क्लास 2 बाबू की करते हो ना इंडिया में, उतनी इज्जत आपकी बनती है, क्योंकि आप उसी तरह से तो रहते हो, उसी तरह से खाते हो, उसी तरह से कमाते भी उसी नहीं हो। जो आपकी 8वीं वाली जो भाई आई है ना यहाँ पे 8वीं फेल, वो भी उतना ही कमाएगी जितना आप कमाओगे। याद रखना इस बात को, ये बात है आपको पता नहीं चलती, नहीं मेरी भाई तो बड़ा कम कमाएगी, मैं सुना भाइयां तो 20 लाख पर आवर कमा रही है। मेरा वेलफेयर वाला वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा वो कितना ज्यादा कमाती है, उतना ही कमाती है जितना आप कमाते हो, ठीक है। तो स्टेटस भी नहीं आपका कुछ होगा, स्टेटस भी आपको, स्टेटस थोड़ा सा ले दे के, थोड़ा सा नहीं काफी अच्छा जो एकेडमिकली एफिशिएंट एजुकेटेड लोगों को तो होता है, थोड़ा डॉक्टरों को वो इज्जत मिलती है थोड़ी सी कि दे आर एकेडमिकली स्मार्ट, वो होता है राइज। अब वो चाहे डोनेशन कॉलेज का पढ़ा है, चाहे वो टॉप मेडिकल कॉलेज का पढ़ा है, चाहे वो रद्दी कॉलेज का पढ़ा है, चाहे वो अच्छे कॉलेज का पढ़ा है, अगर वो यहाँ पे आके डॉक्टर बन गया तो उसको, और बन जाते हैं सब तरह के लोग बनते हैं। मत कहना कि वो तो इंटेलिजेंट लोग ही बनते हैं, USMLE होता है ना, ऐसा नहीं, सब तरह के बनते हैं। मैंने डोनेशन कॉलेज वाले भी देखे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस वाले भी देखे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले भी देखे, मैंने सब तरह के लोग देखे हैं, सब तरह के लोग बने फिर रहे यहाँ पे घूम रहे हैं डॉक्टर। तो उनको इज्जत मिलेगी आपसे ज्यादा, आईआईटी, आईएम वालों से ज्यादा। और टॉप मेडिकल कॉलेज वालों याद रखना, आपको उतनी इज्जत मिलेगी जितनी उसको मिलेगी डोनेशन वाले को। आई नो समवन जो मौलाना अब्दुल कलाम से पढ़ी है, आई नो समवन जो एम से पढ़ा हुआ है, आई नो समवन जो CMC लुधियाना से पढ़ा हुआ है, सबको इज्जत सेम मिलेगी एज द सेम। जो डोनेशन कॉलेज से पढ़ा हुआ यहाँ पे आया है उतनी ही इज्जत मिलेगी, विच इज नॉट सो बैड, क्योंकि वो टाइप यहाँ की टॉप इज्जत है, इज्जत टॉप है, वो टॉप क्लास इज्जत है, उसमें कोई शक नहीं है, इज्जत जरूर मिलेगी आपको डॉक्टरों को। लेकिन आईआईटी, आईएम के लोगों आपको तो इज्जत भी नहीं मिलेगी, आपको तो ये भी नहीं मिलेगी इज्जत कि आप आईआईटी, आईएम से पढ़े हुए हो। आपको मैं साफ बता रहा हूँ बच्चों, याद रखना, अगर आपने कोई स्टार्टअप निकाल दी, एग्जिट मार ली तो ठीक है, अगर आप स्टार्टअप में चक्कर में फंसे और निकलना ना पाए तो बहुत जिल्लत होती है उन लोगों को, एक्स्ट्रा जिल्लत हो जाती है। एक तो उन्होंने कमाया भी नहीं होता बेचारों ने कुछ, जितनी रोटी कमानी थी उतनी भी नहीं कमाई होती। तो ये जो पैसे मिलते हैं ना आपको 150 के आपके 150 के आपकी बीवी के 300 के, ये सब जिल्लत वाली जिंदगी का वो है। अच्छा, कई लोगों को ना RSUs मिलते हैं, ढकोसला ऑफ RSUs इन कंट्री ने बनाया है। ये आपकी कोई लाइफ नहीं चेंज नहीं करेगा, या आपको कोई खास आपकी इसकी बॉटम लाइन चेंज नहीं होगी। थोड़ा बहुत आपके कोई RSU काम कर जाएगा, होता 1-आधा मिलियन, उससे 2 मिलियन 3 मिलियन बन जाए, वो वैसे ही बन जाता है। ये जो बंदे 7-Eleven खोल के बैठे हैं 8वीं फेल है, याद रखना इस बात को। जो 8वीं फेल आपकी है वो ऐसा नहीं खुद ही आके कमा रही है, मैंने पहले बताया था, खुद आके कमा रही है प्लस वेलफेयर। धीरे धीरे वो अपने 7-Eleven अपने गैस स्टेशन ले लेते हैं, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा ले लेते हैं, देन वो आपके साथ सब बराबर आके खड़े हो जाएंगे। आईआईटी, आईएम के लोगों याद रखना आप, ये आपके, मैं आपको सारा बता रहा हूँ कि आईआईटी, आईएम के लोगों को सबसे ज्यादा बता रहा हूँ मैं, याद रखना इस बात को, क्योंकि मेरे सामने आईआईटी, आईएम के लोग यहाँ पे कचरे के भाव बिक रहे हैं, कचरे के भाव रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अच्छा, आधों को तो पता नहीं हो, कहते हैं मैं तो टॉप 10% अर्नर हूँ। मेरा एक वीडियो है टॉप 10% अर्नर वाला,
टॉप 10% 167 के, मेरी तो 350 के, मेरी बीवी और मेरी मिला के हम तो टॉप 10% से बहुत ऊपर हैं। ना 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 ना, सब ढकोसला स्टैट है, सब ढकोसला स्टैट है। मेरा वेलफेयर वाला वीडियो देखो जिसमें $20 एन आवर वाली आपकी जो काम वाली है, जो यहाँ पे आ गई है किसी तरह से, वो जो $25 एन आवर कमा रही है, वो कितना कमाती है? आपसे ज़्यादा कमाती है, मैंने आपके बराबर कमाती है। मैंने सारा प्रूव किया कि उसको वेलफेयर और ये सब मिलके आपको टैक्स देना 350 के पे, उसको टैक्स नहीं देना है। मेकिंग सेंस? तो सारा मिला के उसको वेलफेयर, जिसको अच्छा वेलफेयर के साथ उसको जो बेनिफिट मिलते हैं, सबकी मॉनेटरी वैल्यू लगाओ तो आप रियलाइज करो कि उसको तो सारा पैसा मिलता है, उसको पूरा पैसा मिलता है। ठीक है ना? याद रखना इस बात को बच्चों, IIT IIM के लोगों, इस कंट्री में अगर आप आ जाते हो तो आपकी वैल्यू खत्म हो रही है, खत्म, कम नहीं हो रही, कम होती है भाई। अब शहनशाह से सीधा, आई एम सॉरी टू से, पर जमादार बन जाते हो इस कंट्री में आते सारी। यस, अगर आपको $170,000 भी मिल रहे हैं, अगर आपको 250,000 भी मिल रहे हैं, आपकी वाइफ को भी मिल रहे हैं, और अच्छा बे एरिया वाला भी याद रखना, बे एरिया में यार तो थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, 250 के मिल जाएगा, उसमें आप एक छोटी सी झुग्गी भी नहीं खरीद पाओगे, स्लम एरिया भी नहीं खरीद पाओगे, स्लम एरिया में झुग्गी भी नहीं खरीद पाओगे। याद रखना, झुग्गी मतलब छोटा सा अपार्टमेंट, छोटा सा कोंडो, वो भी नहीं खरीद पाओगे आप इस कंट्री में आके। जो आपकी अर्निंग है ना 500 के, इसमें आप, मैंने सारा बताया बेरिया वर्सेस अदर प्लेसेस, आप मेरे उन वीडियोस को देखना, आपको पता चल जाएगा। IIT IIM वाले लोगों, याद रखना, आपको बता रहा हूँ सारा इस देश का सच, मिडल माइनस लाइफस्टाइल बोलता हूँ मैं इसको, जो आपको मिलेगा। बासी खाना, ठीक है ना, बासी खाना, सारा दिन रिपेयर करते नजर आओगे घरों की। मैंने पूरा वीडियो बना, बहुत सारे वीडियो बना के डाले हैं। सारा काम खुद करना पड़ता है, बट आप भूल जाते हो कि घर की रिपेयर का काम भी करना पड़ता है। वो तो कभी भी कहीं वो नहीं होता। मैंने वीडियो डाला है कि हाउस कीपर रखिए, मैंने क्लीनर रखिए मेरे घर में, $3-4 हज़ार डॉलर मेरे घर का सिर्फ हेल्प बोलते हैं जैसे, मैं थोड़ा सा डेरिवेटिव वर्ड यूज नहीं करता, पर नौकरों का खर्चा मेरा खर्चा मैं अपना बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट है, फैक्ट। IIT IIM के लोगों ध्यान रखना, सारे फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, ये ना कहना मैं तो पता नहीं चला था। ठीक है ना? मैं बहुत कमाता हूँ, IIT IIM के लोगों से बहुत ज़्यादा कमा लेता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हाउस कीपर अफोर्ड कर सकता हूँ। $3-4 हज़ार डॉलर खर्चने के बाद भी मेरे को कोई सुकून नहीं है, कोई यहाँ पे वो नहीं है, सुकून वाली लाइफ भी नहीं मिलेगी, स्टेटस वाली लाइफ भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे सामने देख लो, इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इस वक्त जो मैं प्रॉब्लम की बात करूँ ड्राइविंग की, वो मैं वही कर रहा हूँ, अपने बच्चों को लेने जा रहा हूँ स्कूल। ठीक है, याद रखना इस बात को। और ये बहुत ज़्यादा करना ऐसे है काम यहाँ पे, बे एरिया में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसे रहोगे, एक मिडल माइनस गंदी सी घटिया सी ड्राइवरों वाली, नौकरों वाली, मेड्स वाली लाइफ में फंसे रहोगे, क्लीनरों वाली लाइफ में फंसे रहोगे। और फंसे रहोगे मतलब कि कभी भी ये बड़े बड़े सपने लोगे ना, स्टार्टअप वाला मेरा वीडियो देखो कि स्टार्टअप के सपने लेना आसान है, कुछ करना बहुत मुश्किल है। ना टाइम होगा, ना पैसा होगा, ना डिस्पेंसिबल मनी होगी। आपको पैसा तो बहुत होगा, नहीं होगा। ये 350 के जो देते हैं, टैक्स काट के जो पैसे बचते हैं, वो सारे आपको चाहिए नॉर्मल लाइफ कंडक्ट करने के लिए। जितने पैसे इंडिया में क्लास 2 या क्लास 3 बाबू को मिलते हैं, उतने ही पैसे हैं ये, उससे ज़्यादा पैसे नहीं है, उससे ज़्यादा पैसे नहीं है। याद रखो इन बातों को। मैंने ये भी प्रूव किया कि 600 के वाला भी कोई खास अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पाता। राइट। मैंने सारा आपको कहीं बताया, अब मेरे वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में सारी बातें बताई गई हैं। IIT IIM REC टॉप मेडिकल कॉलेजेस के, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे ध्यान से सुन लो, ये कंट्री एक लिविंग हेल है। ठीक है ना? मैंने सारा बता रहा हूँ, ये ना कहना कि मुझे पता नहीं चला, मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैं तो यार वो था, मुझे तो पता नहीं चला। इस कंट्री में स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बताया तो ना रिलीजन है आपका, ना या गॉड है, जो मर्जी आप रिलीजन मानते हो, चाहे सिखी मानते हो, चाहे हिंदुइज्म मानते हो, चाहे इस्लाम मानते हो, याद रखना ये गॉडलेस रिलीजन है, गॉडलेस कंट्री है, ये स्पिरिटलेस कंट्री है, ये लाइफलेस कंट्री है। इमोशंस इस कंट्री अंदर जीरो हैं। आप ये इमोशनलेस, लवलेस, रोमांसलेस कंट्री है। याद रखना इस बात को बच्चों, ये ना कहना कि किसी ने बताया नहीं था, सारी तो पंगे हैं। इंडिया में आप शहंशाह हो, याद रखना। कहना किसी ने बताया, गौरव बता रहा है तुमको, याद रखना इस बात को। IIT IIM के लोगों याद रखना, गौरव तुम्हें साफ साफ बता रहा है, सारी जो प्रॉब्लम जानना चाहते हो मुझे बता दो, मैं तुम्हें ऑनेस्टली सच से बताऊंगा, अपॉर्चुनिटीज भी बताऊंगा, थ्रेट्स भी बताऊंगा, स्ट्रेंथ्स भी बताऊंगा, वीकनेसेस भी बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। जो जानना है जान लो, पर गलतियां ना करना, इस कंट्री में मत आओ, ये हेल है, हेल। राइट। 5 लाख की सैलरी, 80 से मल्टीप्लीकेशन, 4.5 करोड़ का पैकेज, एक ढकोसला है। आप इस कंट्री के भंगियों में, इस कंट्री के नौकरों में, इस कंट्री के प्लम्बरों में, इलेक्ट्रीशियनों में आपकी गिनती होगी, इस कंट्री के मैकेनिक्स में आपकी गिनती होगी, इस कंट्री के जो मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले, उनमें आपकी गिनती होगी। उनकी अर्निंग शायद आपसे ज़्यादा ही हो। यस,
मे बी फर्स्ट 2 ईयर में वो कम कमाते हैं, उसके बाद अपनी कंपनियां खोल खोल के वो तुमसे ज़्यादा कमाने लग जाते हैं. दिस अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू देम इन दिस कंट्री इफ़ यू डोंट. हाँ, इस पूरी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए पूरी तरह तो मैं भी छुटकारा नहीं पा पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छा खासा कमाता हूँ. मैंने एक वीडियो बनाया 20 करोड़ का घर 10 करोड़ का पैकेज. उस वीडियो को ध्यान से सुनना. मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, आज भी वैसे ही रह, आज भी प्रॉब्लम्स हैं. तुम्हारे सामने मैं कभी वो काम कर रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है. मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ, ड्राइवरी घर का डेजिग्नेटेड ड्राइवर मैं ही हूँ. आपके घर में ड्राइवर कौन है? रामभूषण जी. मेरे घर में ड्राइवर कौन है? गौरव सिंगला जी. समझ रहे हो? ड्राइवर मैं ही हूँ घर का, चाहे जो मर्जी कह लो. ठीक है. IIT IIM के लोगों, याद रखना, ये कंट्री आप लोगों को बहुत घटिया लाइफ देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है. ठीक है. इंडिया में रह के, इंडिया में जो बंदा 17 लाख कमा रहा है, अगर आपको कोई इशू नजर आ रहा है इंडिया की लाइफ में, वैसे तो आप शहनशाह हो पहले से ही, बट अगर आपको मेगा शहनशाह बनना है तो मेरे से, मैं आपको सलाह दूंगा कि क्या क्या करना है. मेरे से बात कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करने से आप नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में घुस जा सकते हो. ठीक है ना. इफ दैट बॉदर्स यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ द बॉक्स आप शहनशाह की लाइफ जियोगे, ये आपका लिखना तय है. 30-35 साल की उम्र में आपके 1.5-2 करोड़ के पैकेजेस हैं. मेरे जो साथ के लोग IIT IIM से निकले हैं, उनके 1.5-2 करोड़ के पैकेजेस हैं इंडिया में. आपके भी होंगे, क्यों नहीं होंगे. ठीक है ना. थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा अच्छा काम कर लो, थोड़ा सा जॉब हॉपिंग कर लो, थोड़ा सा रिस्क ले लो. यू विल बी मेकिंग अ लॉट मोर मनी. बट नहीं भी करो तो भी अच्छे पैसे बनाओगे और अच्छी इज्जत भी कमाओगे. आपका स्टेटस भी हाई होगा उस सोसाइटी में, क्योंकि वहां पे आपका उस कंट्री के हिसाब से आपका पैसा भी ज्यादा है. उस कंट्री के हिसाब से आपने एक ऐसी चीज भी अचीव की है जो बाकी लोग नहीं अचीव कर सकते इजीली. इस कंट्री में आपकी कोई इज्जत नहीं होगी. याद रखना, इज्जत भी नहीं मिलेगी, पैसा भी नहीं मिलेगा, और लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी. ठीक है. चलिए गाइस, आई थिंक नाउ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय.